Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are going to study today our environmental studies book of class 5th। हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं हमारी क्लास 5th की EVS बुक। Dear students, as you know we have completed 11 lessons in this book already। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 11 लेसन्स इस बुक में से और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, न्यू चैप्टर विच इज 12th चैप्टर ऑफ दिस बुक, जो कि है इस बुक का 12th चैप्टर एंड इट्स नेम इज डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिजीजेज। डर्टी वाटर मीन्स होता है गंदा पानी, स्प्रेड्स यानी फैलाता है, डिजीजेज यानी बीमारियां। गंदा पानी फैलाता है बीमारियां, ये इस लेसन का नेम है और ये है 12th लेसन जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। सो लुक एट द स्क्रीन केयरफुली एंड लिसन केयरफुली आल्सो। इसलिए स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहें और ध्यान से सुने। बिरजू यूज्ड टू फीड। यूज्ड टू का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज हमेशा होती है या किसी की कोई आदत होती है या कोई काम आदमी रोजाना करता है तो वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर अगर ये लिखा है कि बिरजू यूज्ड टू फीड, फीड का मतलब होता है चराना, भोजन प्रदान करना। बिरजू भोजन प्रदान करता है, तो यहां पर जो ये करता है इसका मतलब निकलेगा और मतलब वो रोजाना करता है। जब कोई काम रोजाना किया जाता है या आदत से किया जाता है तो यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो इसका मीनिंग निकलेगा इस सेंटेंस का, बिरजू यूज्ड टू फीड यानी बिरजू चराता है या भोजन प्रदान करता है। ग्रेज यानी भी चराना होता है, फीड कह दें भले ही ग्रेज कह दें। फीड का मतलब भी खाना खिलाना होता है और ग्रेज यानी चराना होता है। तो यहां पर बात हो रही है भेड़ों की, इसलिए यहां पर ग्रेज यानी चराने का चराना जो शब्द है वो ज्यादा बेटर है। फीड तो इंसानों में भी हो सकता है और भी जानवरों में हो सकता है। फीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंसानों में भी हो सकता है, लेकिन ग्रेज का मतलब होता है चरना। तो बिरजू यूज्ड टू फीड यानी बिरजू चराता है या ग्रेज यानी फीड यानी भोजन प्रदान करता है या फिर ग्रेज यानी चराता है। हिज शीप उसकी भेड़ों को, बिरजू की कुछ भेड़े हैं उनको वो चराता है, ग्रेज करता है। इन द विलेज यानी गांव में, गांव में बिरजू के पास में कुछ शीप हैं, भेड़े हैं, उनको वो ग्रेज करता है यानी चराता है। ही यूज्ड टू टेक, फिर से यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है। ही यूज्ड टू टेक वह ले जाता है, तो यहां तातीते ऐड हो जाता है कोई चीज में यूज्ड टू, और इसका मतलब है कि वो रोजाना ऐसा करता है। ही यूज्ड टू टेक वह ले जाता है, हिज शीप उसकी भेड़ों को, एट द पॉन्ड तालाब पर, टू मेक देम ड्रिंक वाटर। अब देखिए ड्रिंक वाटर यानी पानी पिलाना, लेकिन जब मेक का प्रयोग किया जाता है किसी वर्ब के साथ में तो पिलवाने के लिए, जैसे मेक प्ले खिलवाने के लिए, एक तो होता है खेलना, जैसे प्ले यानी खेलना, मेक प्ले यानी खिलवाना, खिलाना। तो जब अपन किसी काम को किसी चीज को इस तरह से लिखना चाहते हैं कि वो उस काम को करवा रहा है तो मेक का या मेड का प्रयोग किया जाता है साथ में। तो मेक ड्रिंक वाटर यानी मेक ड्रिंक का मतलब हो गया पिलाने के लिए। ड्रिंक यानी पीना होता है, लेकिन मेक ड्रिंक का मतलब हो गया पिलाने के लिए। तो वो अपनी भेड़ों को तालाब पर ले जाता है, पॉन्ड पर ले जाता है, टू मेक देम ड्रिंक वाटर यानी उनको पानी पिलाने के लिए। ही आल्सो ड्रैंक वह भी, ही यानी वह, आल्सो यानी भी, ड्रैंक ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक, ड्रिंक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म ड्रैंक होती है। उसने भी पानी पिया, ही आल्सो ड्रैंक उसने भी पानी पिया, ड्रैंक वाटर यानी पानी पिया, ऑफ द सेम पॉन्ड उसी पॉन्ड से, यानी जिस पॉन्ड से उसने अपनी शीप को यानी भेड़ों को वाटर ड्रिंक करवाया, वहीं से उसी पॉन्ड से उसने भी
पानी पी लिया। किसने? बिरजू ने। पीपल यानी लोग, ऑफ द विलेज यानी गांव के जो लोग हैं, यूज्ड यानी उपयोग करते थे, वाटर यानी पानी का, ऑफ द सेम पॉन्ड उसी तालाब के, उसी पॉन्ड के वाटर को यूज करते थे गांव के लोग, फॉर कुकिंग यानी भोजन पकाने के लिए, बाथिंग यानी नहाने के लिए, एंड एज ड्रिंकिंग और पीने की तरह से, ड्रिंकिंग वाटर और पीने के पानी के रूप में, फॉर देयर एनिमल्स उनके जानवरों के लिए। अब देखिए, मतलब उसी पॉन्ड में तो बिरजू की भेड़ें पानी पी रही है, बिरजू भी उसी पॉन्ड में से पानी पी रहा है, और गांव के लोग खाना बनाने में, नहाने में और जानवरों को पानी पिलाने में, सब में उसी पॉन्ड का पानी यूज कर रहे हैं। अब ये तो बात हो गई बिरजू की। दूसरा एक और है जिसका नाम है लखन। लखन आल्सो यूज्ड टू का प्रयोग हुआ फिर से। लखन आल्सो यूज्ड टू टेक हिज बफेलोज। लखन भी, आल्सो यानी भी होता है, लखन भी ले जाता है हिज बफेलोज यानी उसकी भैंसों को, एट द पॉन्ड यानी तालाब पर, फॉर बाथ नहाने के लिए। यानी लखन उसकी भैंसों को तालाब पर, पॉन्ड पर बाथ के लिए यानी स्नान कराने के लिए उनको ले जाता है, एंड ड्रिंक वाटर और पानी पिलाने के लिए ले जाता है। यहां पर ड्रिंक वाटर और बाथ दोनों के लिए ये यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर इसका मतलब है कि अपनी भैंसों को लखन जो है वो नहलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए उनको वो भी उसी सेम पॉन्ड पर ले जाता है। ड्यूरिंग समर यानी गर्मी के दौरान, समर का मतलब होता है गर्मी की ऋतु, समर के दौरान या गर्मी के दौरान, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई। जो पॉन्ड था, जो तालाब था, स्टार्टेड यानी शुरू हो गया, टू ड्राई अप यानी सूखना। गर्मी के दिनों में तालाब जो है वो ड्राई अप यानी सूखना शुरू हो गया, एंड द वाटर टर्न्ड और जो पानी था, टर्न्ड यानी बदल गया, इनटू बॉग। बॉग का मतलब होता है दलदल, कीचड़ जिसको अपन कहते हैं। तो जो पानी था तालाब का वो गर्मियों में सूख गया और वहां पर बॉग में बदल गया। बॉग यानी कीचड़ में या दलदल में बदल गया। वैन, देखिए यहां पर चित्र भी दिया हुआ है, ये देखिए, पहले ये पानी था वहां पर और ये मड्डी वाटर, मड्डी यानी मड यानी मिट्टी होती है, तो मिट्टी वाला पानी या कीचड़ भी कह सकते हैं इसको। ये देखिए कीचड़ में बदल गया वो पानी। तो यहाँ पर बॉग यानी भी कीचड़ होता है, तो बॉग में कन्वर्ट हो गया वो पानी सूख करके। व्हेन वेरी लेस वाटर रिमेन्ड, व्हेन यानी जब, वेरी लेस वाटर यानी बहुत थोड़ा पानी, रिमेन्ड यानी बच गया, जब बहुत थोड़ा सा पानी बच गया, इन द पॉन्ड यानी तालाब में, इवन देन तब भी, यानी तब भी जब पानी थोड़ा सा बच गया उस तालाब में, इवन देन यानी तब भी, द पीपल फैच्ड लोग भरते थे, फैच्ड यानी पानी भर के खींचना, लोग पानी भरते थे, वाटर यानी पानी, फ्रॉम इट इससे। जब पानी थोड़ा सा बच गया, बॉग में कन्वर्ट हो गया यानी कीचड़ में जैसा हो गया वो पानी, फिर भी लोग वहां से पानी भरते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय, द विलेज पीपल यानी गांव के लोग, रिमेन्ड इल यानी बीमार रहते थे। तो गांव के ज्यादातर जो लोग थे वो ज्यादातर टाइम इल यानी बीमार रहते थे, रिमेन्ड यानी रहते थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि वो बीमार क्यों रहते थे, क्योंकि वो गंदा पानी यूज कर रहे थे। जो पानी अब गंदा हो चुका था, कंटेमिनेटेड हो चुका था, संदूषित हो चुका था, जिसमें अब कीचड़ हो चुका था जो पानी, उस ऐसे गंदे पानी को वो यूज कर रहे थे भोजन बनाने में, यानी कुकिंग में, बाथिंग में, ड्रिंकिंग में जानवरों को। तो वो इसलिए बीमार रहते थे गांव के लोग। तो यहां पर ये जो स्टोरी दी हुई है लखन और बिरजू की, इससे अपने को ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का पानी यूज करता है जो गंदा होता है तो वो बीमार रहता है। यानी जैसे गांव के लोग ये यूज करते थे गंदा होने के बाद भी, तो वो द विलेज पीपल रिमेन्ड इल
तो गांव के लोग जो है वो इल रहते थे, बीमार रहते थे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमें देने हैं, तो मैं आपको शो करूंगा स्क्रीन पर आंसर्स, आपको वो नोटबुक में करने हैं। तो अपना ये नया लेसन शुरू हुआ है आज, तो ध्यान रखिए न्यू लेसन है तो आपको लेसन का नंबर और उसका नेम जो है वो मेंशन करना है। सबसे पहले न्यू पेज से स्टार्ट करना है और लेसन का नंबर मेंशन करने के लिए जैसे हमेशा अपन लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही लाइन ड्रॉ करनी है। और ये लाइन ये जो सेंटेंस है, ये जो नेम ऑफ द लेसन है, ये थोड़ा लॉन्ग है, बड़ा है, इसलिए एक लाइन में नहीं आ पाएगा, इसलिए 2 लाइन आप ड्रॉ कर लें वहां पर। तो आधा एक लाइन में लिख दें और बचा हुआ जो है वो सेकंड लाइन में लिख दें। तो आइए इन क्वेश्चंस को करेंगे हम। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पहले नोट करेंगे आप, और ये क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, बिटवीन यानी बीच में, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है बिटवीन वाटर ऑफ ए रिवर, एक रिवर के वाटर में यानी नदी के पानी में, एंड ए पॉन्ड, और एक पॉन्ड के पानी में। एक रिवर के वाटर और पॉन्ड के वाटर के बिटवीन यानी बीच में व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है। नदी के पानी में, रिवर के वाटर में और पॉन्ड के वाटर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मैं आपको शो कर रहा हूं इसका आंसर, जो कि आपको समझना भी है और बाद में नोटबुक में भी आपको करना है। तो जैसा कि आप भी जानते होंगे, नदी जो होती है वो बहती रहती है, एक जगह रुका हुआ नहीं रहता है नदी का पानी, जबकि जो पॉन्ड का वाटर है वो एक जगह रुका हुआ होता है, स्टैंट होता है यानी ठहरा हुआ होता है। तो यही मेन डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस के कारण से नदी का पानी साफ होता है, स्वच्छ होता है, और तालाब का पानी गंदा हो जाता है। तो यहां पर आप लिखेंगे द रिवर वाटर, जो नदी का पानी होता है, कीप्स ऑन फ्लोइंग, यानी फ्लोइंग यानी बहना, कीप्स ऑन फ्लोइंग का मतलब है बहता रहता है। नदी का पानी जो रिवर वाटर होता है, कीप्स ऑन फ्लोइंग यानी बहता रहता है। सो इसलिए इट डज नॉट कंटेमिनेट, कंटेमिनेट का मतलब होता है संदूषित हो जाना या प्रदूषित हो जाना, गंदा हो जाना। सो यानी इसलिए इट डज नॉट कंटेमिनेट, इसलिए ये प्रदूषित नहीं होता, ये बहता रहता है इसलिए ये कंटेमिनेट नहीं होता, ये प्रदूषित नहीं होता। एंड इट डज नॉट स्मेल फाउल, स्मेल का मतलब होता है सुगंध या बदबू आना, फाउल यानी स्मेल का मतलब गंध आना होता है, फाउल यानी गंदी, गंदी स्मेल। इट डजंट स्मेल फाउल, और ये नहीं गंध देता है, फाउल यानी गंदी, ये गंदी बदबू नहीं देता है, या ये गंदी बदबू इसमें से नहीं आती है। तो ये जो रिवर का वाटर होता है वो फ्लोइंग होता है यानी बहता हुआ होता है, इसलिए न तो ये कंटेमिनेट होता है यानी न तो ये संदूषित होता है, और एंड इट डजंट स्मेल फाउल, और ये गंदी बदबू इसमें से नहीं आती है। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े डजंट ब्रीड इन द रिवर वाटर, रिवर वाटर यानी नदी के पानी में जो इंसेक्ट्स होते हैं यानी कीड़े मकोड़े होते हैं, डज नॉट ब्रीड यानी ब्रीड का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, तो वो अपने बच्चे पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि बहता हुआ पानी होता है तो कहां पर वो बच्चे पैदा करेंगे। तो देखिए 3 बातें खास है इसमें, एक तो रिवर वाटर फ्लोइंग होता है, बहता हुआ होता है, वो कंटेमिनेट नहीं होता यानी संदूषित नहीं होता, इसमें से फाउल स्मेल नहीं आती, गंदी बदबू नहीं आती, और जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, डज नॉट ब्रीड यानी बच्चे पैदा नहीं करते या अंडे वगैरह नहीं देते, इन द रिवर वाटर नदी के पानी में। ये तो बात हो गई रिवर वाटर की। अब बात हो रही है पॉन्ड वाटर की। वाइल यानी जबकि, द वाटर इन द पिट, इन ए पिट, जबकि जो खड्डे में जो पानी होता है, इसको अपन पॉन्ड भी समझ सकते हैं, पिट यानी खड्डा होता है। तो जबकि खड्डे का जो पानी होता है, पिट यानी खड्डे का पानी या पॉन्ड का पानी, इज स्टेंट वाटर, वो ठहरा हुआ पानी होता है। सो इसलिए इट इज कंटेमिनेटेड, इसलिए ये संदूषित होता है, गंदा होता है। एंड इट्स स्मेल फाउल, और ये बदबू, गंदी बदबू देता है। स्मेल्स यानी देता है, गंध देता है, फाउल यानी गंदी, ये गंदी गंध देता है। फिर एक और बात लिखी हुई है,
मॉस्किटोज यानी मच्छर, एंड अदर इंसेक्ट्स और दूसरे कीट ग्रो यानी पैदा होते हैं इन दिस वाटर, इस पानी में। जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें इंसेक्ट्स भी पैदा होते हैं, जैसे मच्छर वगैरह, ये भी ठहरे हुए पानी में पैदा होते हैं। तो ये डिफरेंस है रिवर वाटर में और पॉन्ड वाटर में या पिट के वाटर में। तो ये आंसर आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू सी, वेयर यानी कहां, डू यू सी यानी आप देखते हैं, जब डू डज आ जाता है तो ताती ते जुड़ जाता है। वेयर यानी कहां, डू यू सी यानी आप देखते हैं, स्टेंट वाटर यानी ठहरा हुआ पानी, अराउंड यू तुम्हारे चारों ओर, आपके चारों ओर ठहरा हुआ पानी आप कहां देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, वी सी हम देखते हैं, स्टेंट वाटर यानी ठहरा हुआ पानी, इन अवर नियर बाई एरिया हमारे पड़ोस के एरिया में, इन द पॉन्ड्स यानी तालाबों में, एंड ड्रेन वाटर और नाली के पानी में। ड्रेन यानी नाली होती है, नाली का जो पानी, और जो पॉन्ड्स के पानी में हम पॉन्ड्स में और नालियों में जो वाटर होता है वहां पर हम ठहरा हुआ पानी देखते हैं। एक्यूमुलेटेड, अब नाली का पानी तो वैसे अगर नाली बहती रहेगी तो वो ठहरा हुआ पानी नहीं है, लेकिन ड्रेन वाटर कहां पर होता है ठहरा हुआ, ड्रेन वाटर यानी नाली का पानी, एक्यूमुलेटेड यानी जो इकट्ठा होया हुआ रहता है, नियर द लोकेलिटी यानी आसपास के पास, अपनी लोकेलिटी यानी आसपास का जो एरिया होता है उसके पास में जो ड्रेन वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है यानी नाली का पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पर, और पॉन्ड्स का जो पॉन्ड्स के अंदर हम अपने आसपास के एरिया में स्टेंट वाटर यानी ठहरा हुआ पानी देखते हैं। दो जगह देखते हैं, एक तो पॉन्ड्स में यानी तालाबों में, एक जो ड्रेन वाटर होता है जो नाली का पानी होता है जो एक्यूमुलेट हो जाता है यानी इकट्ठा हो जाता है। इन दो जगहों पर हम ठहरा हुआ पानी यानी स्टेंट वाटर देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। वाई डज बॉग, बॉग का मतलब मैंने बता ही दिया था आपको, कीचड़ या दलदल। वाई मीन्स क्यों, डज में तातीते जुड़ेगा मेन वर्ब में, बॉग यानी कीचड़, इन द वाटर ऑफ पॉन्ड्स या पिट्स, पॉन्ड्स यानी तालाब होता है, पिट्स यानी खड्डा होता है। तो जो वाटर ऑफ पॉन्ड्स या पिट्स यानी जो खड्डे या तालाब का जो पानी होता है, वाई डज बॉग यानी क्यों कीचड़, तालाब या खड्डे के पानी में क्यों कीचड़ स्मेल फाउल यानी गंध देता है, गंदी। यानी तालाब का पानी हो चाहे गड्ढे का पानी हो, उसमें जो बॉग होता है यानी कीचड़ होता है वो फाउल स्मेल क्यों देता है, गंदी बदबू क्यों देता है। तो इसके गंदी बदबू देने का कारण ये है, तो यहां पर आप ये लिखेंगे, इन ए पिट यानी एक खड्डे में, या आप तालाब भी मान सकते हो उसको, इन ए पिट एक खड्डे में, द वाटर इज स्टेंट पानी ठहरा हुआ होता है, स्टेंट होता है, विच इज कंटिमिनेट जो संदूषित होता है। जो खड्डे या तालाब का पानी होता है वो स्टेंट होता है यानी ठहरा हुआ होता है, विच इज कंटिमिनेट यानी जो संदूषित होता है, गंदा होता है, एंड इंसेक्ट्स यानी और जो कीट होते हैं जैसे मच्छर मक्खी जैसे, एंड इंसेक्ट्स यानी कीट, ग्रो यानी पैदा होते हैं, इन इट इसके अंदर। देयरफॉर इसीलिए, द वाटर एक्यूमुलेटेड जो पानी इकट्ठा होया हुआ रहता है, इन पिट यानी खड्डे में, स्मेल फाउल गंध देता है, गंदी। इसलिए वो गंदी गंध देता है क्योंकि वो ठहरा हुआ होने के कारण, स्टेंट होने के कारण वो कंटेमिनेट हो जाता है यानी संदूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, और उसमें इंसेक्ट्स भी ग्रो करने लगते हैं, कीट भी पैदा होने लगते हैं, इसीलिए वहां पर वो फाउल स्मेल देता है। और लास्ट क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर और कैनाल, देखो रिवर यानी नदी, कैनाल यानी नहर, नहर नदी या नहर का जो वाटर होता है, वाई डज यानी क्यों, फ्लोइंग यानी बहता हुआ, क्यों बहता हुआ
रिवर या कैनाल का जो वाटर है नॉट स्मेल फाउल, वो गंदी बदबू नहीं देता है। अभी ऊपर तो हमने क्या पढ़ा कि जो तालाब का पानी है वो गंदी बदबू क्यों देता है, फाउल स्मेल क्यों देता है। अब हमें पूछ रहे हैं कि जो बहता हुआ पानी होता है, जो रिवर या कैनाल का वाटर होता है, वो फाउल स्मेल क्यों नहीं देता। इस बार पूछ रहे हैं कि वो बहता हुआ इनका जो पानी होता है, फ्लोइंग वाटर जो होता है, वो फाउल स्मेल क्यों नहीं देता। तो इसका आंसर आपको लिखना है इन द फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी में इंसेक्ट्स यानी कीट, मक्खी मच्छर वाले, इंसेक्ट्स यानी कीट डजंट ब्रीड यानी बच्चे पैदा नहीं करते हैं, अंडे वगैरह नहीं देते हैं। देयरफॉर इसीलिए इट डज नॉट गेट कंटेमिनेटेड, इसलिए ये कंटेमिनेटेड नहीं होता यानी संदूषित नहीं होता, प्रदूषित नहीं होता। टू यानी भी, इसलिए ये प्रदूषित भी नहीं होता। हैंस इसीलिए इट डज नॉट, इट डजंट कह दें चाहे डज नॉट कह दें, इट डजंट स्मेल फाउल, इसीलिए हैंस का मतलब होता है इसीलिए ये गंदी बदबू नहीं देता। क्योंकि ये जो फ्लोइंग वाटर होता है, बहता हुआ जो पानी होता है, वो न तो संदूषित होता है, कंटेमिनेटेड होता है, और न इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्रीड ग्रो करते हैं, और इसीलिए इसमें फाउल स्मेल नहीं आती। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और ये न्यू लेसन है इसलिए नंबर, लेसन का नेम और नंबर दोनों मेंशन करना है न्यू पेज से। और ये 4 क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने भी है, और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इनको लर्न भी करते जाएं। अदरवाइज अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो बाद में लर्न इकट्ठे सारी चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए इनको जैसे जो भी वर्क आप नोटबुक में करते जाते हैं उसको लर्न भी करते जाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।